मित्रों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। और चलिए तो हम लोग बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये डायग्राम कि जो सन का रेज है, जो इक्वेटर के पास जो जोन होता है उसको टॉरिड जोन कहते हैं। ये सबसे गर्म होता है और जैसे हम लोग पोल की तरफ पहुंचते हैं, नहीं पोल के टुवर्ड्स जाते हैं, तो उधर क्या होते हैं, टेम्परेचर घटने लगता है। टेम्परेचर क्यों घटता है? क्योंकि सन के जो रेज होते हैं वो स्लैंटिंग पड़ते हैं, तिरछे पड़ते हैं, और ये आपका सीधा हेड ऑन पड़ता है। इसलिए जो आपका इक्वेटर का एरिया रहता है वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है, जिसको टॉरिड जोन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका टेम्परेट जोन, जो कि होता है मॉडरेट गर्म, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। और फ्रीडिड जोन होता है जो कि आपका पूरा ठंडा होता है, जो कि पूरा बर्फ से कह सकते हैं। आपका यहाँ अंटार्कटिका मिलेगा, ये अंटार्कटिका मिलेगा, यहाँ आर्टिक रीजन मिल जाएगा, जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अच्छा, कि अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये आपका सन है, सन से निकलता है रे, जिसको कहते हैं सोलर रेडिएशन, ठीक है। और आपका ये ग्लास जैसा कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। जब ये सन रे आता है तो मान के चलिए जो सन का जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है, वो मान के चलिए उसका कुछ वेवलेंथ होता होगा, कुछ साइज होता होगा, वो बहुत छोटा होता है। वो बहुत छोटा होता है तो वो क्या होता है ना, ये ग्लास के आर पार हो जाता है। आर पार हो जाता है मतलब वो कैसा है, वो उसको आर पार हो जाता है मतलब वो कैसे कर रहा है, पेनिट्रेट कर जा रहा है, उसको पार कर जा रहा है। तो ये ग्लास के लिए ये आपका सनरेज कैसे एक्ट कर रहा है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे ये ग्लास आपको इस सनरे के लिए एक्ट कर रहा है। वहीं पे ये क्या करता है ना कि आपका जो नीचे वाला सरफेस है इसको पूरा गर्म कर देता है। पहले आपका सरफेस को पूरा गर्म कर देगा, फिर सरफेस के थ्रू नीचे से आपका जो लोअर एटमोस्फेयर है वो गर्म होना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जब नीचे से जब आपका सरफेस गर्म होता है, जब ऊपर धीरे धीरे करके ये नीचे का ये आपका एटमोस्फेयर गर्म होना स्टार्ट करता है, तो उसमें जो आपका वेवलेंथ होता है, जो यहाँ छोटा था वो यहाँ बड़ा हो जाता है, मतलब उसका साइज बड़ा हो जाता है। अब उसका साइज बड़ा हो जाता है तो ये ग्लास का जो उसका नहीं जो पोर था, मतलब जो छेदा था, उसको पार नहीं कर पा रहा है। अब वो पार नहीं कर पा रहा है तो उससे क्या होता है कि इसी के अंदर रह जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से सन रेज आते रहेंगे, सोलर रेडिएशन आते रहेंगे, वो पेनिट्रेट करते रहेंगे, इसको पेनिट्रेट करते रहेंगे। ये ग्लास से आपका कैसे एक्ट करेगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, तो ये इसको पार कर जाएगा। पेनिट्रेट करके ये सरफेस को गर्म करते रहेगा और अल्टीमेटली उसका वेवलेंथ बड़ा हो गया, उसका साइज बड़ा हो गया, तो वो इस ग्लास को पार नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये ग्लास कैसे एक्ट कर रहा है, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट के जैसा, मतलब वो उसको पार करने नहीं दे रहा है। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो इसके अंदर का जो आपका एरिया है, नहीं जो इसका अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू आपका बाहर का सराउंडिंग से, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा कि आप अब यहाँ जब टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाएगा, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है आपका टेम्परेट रीजन में, जहाँ पे आपका सनरेज ज्यादा नहीं पड़ रहे थे, उससे उसके कारण क्या हो रहा था, वहाँ प्लांट ग्रो हम लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सुइटेबल टेम्परेचर नहीं था। पर अब क्या हुआ कि हम लोग टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, आपका सुइटेबल हो गया फॉर वेजिटेशन ग्रोथ इन टेम्परेट रीजन, ठीक है। अब इसके वजह से आप यहाँ पे पौधा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसका दूसरा फायदा क्या आपको दिखेगा कि आप टेम्परेट रीजन में ही देखते होंगे कि वहां पे जो बिल्डिंग बना रहता है ना, वो बिल्डिंग क्या चीज का बना रहता है, ग्लास का बना रहता है। वो ग्लास का क्यों बना रहता है कि वही कि वो आपका कैप्चर कर सके टेम्परेट रीजन में, ये कैप्चर करे हीट को, मतलब जो सन के रेज आज आ रहे हैं उसको वो आने दे, और फिर धीरे धीरे करके जो अंदर का वातावरण है, नहीं ग्लास के अंदर का जो बिल्डिंग है वो गर्म हो जाए और वहां टेम्परेट रीजन में आपको गर्मी का एहसास हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ कोई आदमी है दूर में, और ये आदमी देख रहा है ये जो ग्लास का बना स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर का जो ग्रीनरी है, जो वेजिटेशन, इसको कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। तो उसको लगेगा यार ये कोई ग्रीन हाउस जैसा है, ठीक है, ये इसको ग्रीन हाउस जैसा दिखेगा। तो वो अपीयर हो रहा है जैसे ग्रीन हाउस जैसा, तो ये तो ग्रीन हाउस हो गया, लेकिन इसके अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसलिए इस ग्लास का नाम पड़ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये प्रोसेस का नाम पड़ गया, ग्लास का नाम पड़ा ग्रीन हाउस और इस प्रोसेस का नाम पड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिस्कस कर लेते हैं क्या था कि पहले यहाँ से सन रेज आ रहे थे, जिसका वेवलेंथ छोटा था तो वो छेदा को पार कर जाता, पहले सरफेस को गर्म कर रहा था, अब इसका वेवलेंथ बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया, तो अब ये इसको पार नहीं कर पा रहा है, ग्लास को पार नहीं कर पा रहा है। तो कैसे ऑब्जेक्ट कर रहा है ये ग्लास,
आपका इस रे के लिए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट के जैसा। तो धीरे धीरे करके इसके अंदर का जो सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, वो गर्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू बाहर का सराउंडिंग से, जो कि सूटेबल हो जाएगा आपकी क्या चीज के लिए, वेजिटेशन ग्रोथ के लिए। तो ये हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं इसके एप्लीकेशन, टेम्परेट रीजन में, नहीं प्लांट की ग्रोथ के लिए। और वही आपको टेम्परेट रीजन में देखिएगा जो बिल्डिंग होता है वो ग्लास का बना होता है। ग्लास का बना होता है तो वो क्या कैप्चर करता है, सन रेज को अंदर आने देता है, धीरे धीरे करके वहाँ का एनवायरमेंट गर्म हो जाता है और सुइटेबल हो जाता है। हम लोग को वहाँ नहीं गर्मी का एहसास होता है टेम्परेट रीजन में, जो कि अच्छा बात है, ठीक है। और जो दूर आदमी यहाँ रहेगा खड़ा, उसको भी कैसा लगेगा बिल्डिंग, पहले तो ये आपको जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ग्लास का, वो तो उसको लगेगा कि ये ग्रीन हाउस जैसा है। और फिर जो इसके अंदर जो मैकेनिज्म, जो प्रोसेस चल रहा है, वो क्या होगा, वो कहलाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे हम लोग देखें कि वहां पे ग्लास जैसा एक्ट कर रहा था, वही सेम तरह अर्थ के लिए वो एटमोस्फेयर में बहुत सारे गैसेस रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, सेम गैस की तरह एक्ट करते हैं। वो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अपने से बाहर नहीं निकलने देते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण धीरे धीरे करके आपका जो अर्थ सरफेस है वो गर्म होता है, और उससे जो कांटेक्ट में है आपका क्या बोलते हैं, लोअर एटमॉस्फेयर, वो गर्म होने लगता है और यहाँ का आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। और इन गैसेस को जो यहाँ ग्लास के जैसा एक्ट कर रहे हैं, इन्हीं कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब देखिए, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो एवरेज राइज इन अर्थ टेम्परेचर, जो होता है ना एवरेज राइज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ। नहीं, आप देख रहे हो कि हर साल अर्थ में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, गर्मी बढ़ते जा रहा है, तो उसमें से सबसे मेजर कॉज उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। अब मान चलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या देखने को मिलता है हमें। तो पहले तो देखिए, ग्लेशियर आपका मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। दूसरा, उसका जब मेल्ट होगा तो उसका पानी कहाँ जाएगा, ओशन में जाएगा। ओशन में जाने के कारण क्या होगा, आपका सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होने के कारण क्या होगा, ये जो आपका छोटा छोटा आइलैंड है वो सबमर्ज कर जाएगा, कोस्टल रीजन सबमर्ज कर जाएगा। और जो यहाँ आदमी फिशिंग कर रहे थे, अपना लाइवलीहुड जी रहे थे, उन्हें क्या होना होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा। फिर बाद में उन्हें ये जगह छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा, उनका डिस्प्लेसमेंट, और फिर बाद में वो कहीं जाकर सेटल होंगे तो रिहेबिलिटेशन होगा, ठीक है। क्या समझे, जैसे वहां पे वो जो ग्लास का जो रोल था, सेम रोल यहाँ पे एटमोस्फेयर का है। एटमोस्फेयर में क्या सेवरल गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, वो सेम रोल निभा रहे हैं जब वहां ग्लास निभा रहा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। वन ऑफ दी, और ये क्या है आपका ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कॉज, क्या है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इसके कारण क्या क्या होते हैं कंसिक्वेंसेस, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा होगा तो कौन सा वाला पहले बर्फ पिघलेगा, आपका जो सी लेवल है उसका में पानी का संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस कारण जो छोटा छोटा आइलैंड कंट्री था वो सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। और जो आपका कोस्टल रीजन है वो भी डूबेगा। फिर यहाँ जो आदमी लोग जी रहे थे, नहीं मछली पकड़ के बेच रहे थे, उन लोगों को शिफ्ट करना होगा और फिर जाके वो कहीं नया जगह में सेटल होंगे। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर हमारी मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में।